सरकार लॉलीपॉप दिखा रही सबको। जो राज्यकर्मी का दर्जा दी जाएगी, क्या होगा, फिर परीक्षा लेंगे। तो ये सरकार जो है ना, एक बार गलत लोगों को बहाली आपने क्यों किया कि जो परीक्षा लेने की आपको जरूरत पड़ रहा है। ये अनपढ़ गंवार लोगों के कारण बनाया जाता है। अब नॉन टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों को दारू बनाने आता नहीं है, लेकिन दारू बंदी होने के कारण वो दारू पीना चाहते हैं। इसलिए दारू को समीक्षा करके उसको खोलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री और औराई से कद्दावर विधायक रामसूरत राय जी हैं। आपके सीतामढ़ी के आप प्रभारी भी हैं। जहरीली शराब कांड हुआ था, कई लोगों की जान गई है, गोपालगंज में भी हुआ है और बिहार में अपराध भी बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे शराबबंदी के कारण आए दिन पिछड़ा अति पिछड़ा दलित परिवार की हत्याएं हो रही है। हत्या का मुख्य कारण नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इनकी सफलता के विफलता की ओर चला गया। ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिस राज्य का मुखिया ही मानसिक रूप से बीमार हो चुका हो, अपने कुछ बोलना बोल देना कुछ, तो निश्चित तौर पे इनके अधिकारी, इनके आला अधिकारी मदमस्त हो चुके हैं। और आए दिन चाहे वो गोपालगंज हो, गोपालगंज में तो तीसरी कांड हो रही है, सिवान हो, छपरा हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, आप दरभंगा हो, कहीं भी ले लीजिए। ये अब क्या कर रहे हैं, इनके जो उस इलाके के अधिकारी हैं उस चीज़ को फूड पॉइजनिंग में कन्वर्ट कराते हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि जाके धमकाते हैं, कहते हैं जल्दी ला जाए तो केस हो जाएगा, सब लोग जेल चला जाएगा। यानी शराब बेचवाना और लाशों को जरवाना, यही सरकार के अधिकारियों का और सरकार का काम रह गया। सच्चाई बात यही है। शराब बेचवा रहे हैं अधिकारी, बिल्कुल। सरकार और सरकार के अधिकारी दोनों के मिली भगत से शराब की बिक्री, मतलब नेता बिल्कुल खुल के, बिल्कुल जो जिस काम को करते हैं, जो इसका सेवन करते हैं, जो इलाके में पैसा कलेक्शन करते हैं, हर जगह से रुपया लेते हैं, वो लोग संरक्षण देते हैं। संरक्षण के तहत थाना से मिली भगत करके, चौकीदार से मिली भगत करके शराब बनता है, बिकता है और इसकी हिस्सेदारी भी लेते हैं। आप आम जनता से पूछ सकते हैं। अच्छा, आरजेडी कह रहे हैं कि एनडीए के लोग इसमें शामिल हैं, एनडीए वाले ही बिहार में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। उनको सबूत देना चाहिए ना कि हाँ एनडीए के कौन लोग बेच रहे हैं, कौन लोग पी रहे हैं, कौन लोग जेल जा रहे हैं। कहने का मतलब आप लोग हत्या, माहौल बिगाड़ने की नहीं, हम क्यों, हम अपराधी हैं क्या? बीजेपी के लोग अपराधी है? बीजेपी जैसा चरित्र होना अन्य दलों के लोगों के लिए भी 7 जन्म लगेगा। अभी क्या लगता है बिहार में सियासत में कुछ? बिहार की सियासत को जनता बदलेगी। जनता तैयार है। जनता आने वाला 24 और 25 दोनों में मन बना चुका है। बिहार यानी एनडीए की सरकार होगी, बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। शराबबंदी कानून जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, इसमें क्या होना चाहिए? क्या मानते हैं शराबबंदी कानून? शराबबंदी कानून फेल है और मानसिक रूप से मुख्यमंत्री भी फेल है। सच्चाई है। विभाग के मंत्री भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अगर एक विभाग का, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक सूबे का मुखिया, एक विभाग का मंत्री, एक जिले का एसपी, एक थाने का थानेदार अगर चाह ले तो उसके इलाके में कोई गलत काम नहीं हो सकता है। चाहने की ज़रूरत है। और जहाँ दोनों चीज़ चाहिएगा कि हो जाए, ये संभव नहीं है। जैसे ही पैसा आप लीजिएगा तो आपसे गलत लोग जुड़ेंगे और गलत कारोबार का बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर गृह विभाग के मुख्यमंत्री जी अगर टाइट होते हैं तो उनके सचिव टाइट नहीं होते हैं, सचिव टाइट होते हैं तो उनके डीजीपी टाइट नहीं होते हैं, उनके एसपी नहीं होते हैं, उनके थानेदार नहीं होते हैं। एक चौकीदार अगर ठान ले कि मेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए एक थानेदार, तो एक गिलास भी दारू नहीं बिकेगा। बहुत सारे ऐसे दरोगा भी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया भी है। शराबबंदी खोलनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? शराबबंदी की समीक्षा होकर के, ये अनपढ़ गंवार लोगों के कारण बनाया जाता है। अब नॉन टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों को दारू बनाने आता नहीं है, लेकिन दारू बंदी होने के कारण वो दारू पीना चाहते हैं। उनके शरीर का एक पार्ट बन चुका है, पीना जरूरी है, चाहे मरे या कुछ भी हो। तो इस तरह से आए दिन सरकार के रेवेन्यू की क्षति भी तो हो ही रही है। लेकिन अच्छी बात थी कि ये दारूबंदी, लेकिन दारूबंदी कराने में असफल होगा नीतीश कुमार जी। इसलिए दारू को समीक्षा करके उसको खोलना चाहिए। खोलने की मांग करते हैं। मांग समीक्षा करके जो विधिवत नियम सम्मत है वो काम होना चाहिए। अच्छा, ये नियोजित शिक्षकों को क्या लगता है, कुछ मिलने वाला है कि नहीं? देखिए, सरकार लॉलीपॉप दिखा रही सबको। जो राज्यकर्मी का दर्जा दी जाएगी, क्या होगा, फिर परीक्षा लेंगे। तो ये सरकार जो है ना, एक बार गलत लोगों को बहाली आपने क्यों किया कि जो परीक्षा लेने की आपको जरूरत पड़ रहा है।
तो मेरा कहना है कि कोई भी चीज़ करना है तो डंके की चोट पर कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और साफ साफ कह रहे हैं समीक्षा कर शराबबंदी को खोल देनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार की असफल है। घर घर में शराब बन रही है और बिक रही है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के नेता ही शराब अधिकारियों के साथ मिलकर बिकवा रहे। कई और बातों को भी कहा है। इन्होंने साफ साफ कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकार लॉलीपॉप थमा रही है। अगर पहले उन्होंने गलत लोगों को बहाल किया इसलिए तो परीक्षा लेना चाह रहे हैं,